हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइन लाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर वीकली गाइडेंस पर। तो यस, आज देख लेंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर टू 13th ऑफ नवंबर आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक, ये इसके ऊपर आज रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस डिवाइन ऑर्डर कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस एक्सपीरियंस ग्रेस कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस लव एंड पीस कार्ड। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। यस, दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक कार्ड चूज कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे अलग से आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का, जिसको टैप करने से आपको एक सेक्शन मिलेगा कार्ड सिलेक्शन के लिए। वहाँ पे जाके आप आराम से अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली करना है। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइन लाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट किया मुझे एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ये डिवाइन ऑर्डर कार्ड चूज़ किया है आपने, दिस ब्यूटीफुल कार्ड, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर टू 13th ऑफ नवंबर आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, फिर चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, टेम्परेंस आया है आप लोगों के लिए। ओके वाओ, तो बहुतों के लिए लास्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि अरे आप लोगों की तो शादी फिक्स हो रही है, घर वालों से बात किया जा रहा है एंड आपके जो पार्टनर है वो भी अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, आप भी अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शादी फिक्स हो रहा है, एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो रहा है एंड बहुतों के लिए कब रजिस्टर मैरिज करना है, ठीक है, कब सोशल मैरिज करना है, ये सब कुछ बातचीत चल रही है घर पे। ओके, और घर वालों की कॉन्सेंट से ही शादी होगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। शायद बहुत वेट किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा वेट किया। ठीक है, तो आपका जो वेट है वो रंग ला रही है एंड वो भी आपके फैमिली मेम्बर्स भी मानने वाले हैं एंड उनके फैमिली मेम्बर्स भी मानने वाले हैं इस शादी के लिए। ठीक है, एंड जो लोग यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए पार्टनर देख रहे थे, मैच ढूंढ रहे थे, वहाँ से भी आपको एक मैच मिल जाएगा। शायद बहुत मैच देखे जा रहे थे लेकिन कोई पोटेंशियल मैच मिल नहीं रहा था आप लोगों को, तो इस टाइम पीरियड में, इस वीक में मुझे दिख रहा है कि आपको एक पोटेंशियल मैच मिल जाएगा एंड आपकी उनके साथ शादी भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है,
और यस, पर्सनल लाइफ बहुत बहुत बैलेंस रहने वाली है। जहाँ पे भी इम्बैलेंस आप लोगों ने देखा है पर्सनल लाइफ में, इस वीक में वहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी इम्बैलेंस था पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं बात करूँ, वहाँ पे इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाओगे आप, ठीक है। चाहे जो लोग रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए भी, जो लोग जिन लोगों के घर से रिश्ते देखे जा रहे थे वहाँ से भी एक पोटेंशियल मैच मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको फील होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड यस, बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है शादी फिक्स हो रहा है, ठीक है। इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो रही है, रजिस्ट्री मैरिज के लिए डेट फिक्स हो रही है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, यस। ओके, यस, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। जहाँ पे भी आप ने प्यार दिया, केयर दिया, वहाँ से आपको वो प्यार, वो केयर मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ हो, जहाँ पर भी आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी, ठीक है। आप वेट कर रहे थे कि कब आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स शावर होगा, तो यस, इस टाइम पीरियड में वो ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। और यस, और भी एक मैसेज है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि शायद आप सिंगल बहुत दिनों से हैं, राइट, बट इस टाइम पीरियड में वर्क प्लेस में आप किसी से मिलने वाले हो और जिनके साथ एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है एंड उनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, शादी भी हो सकती है उनके साथ, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ आ रहा है फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। वेरी वेरी गुड, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सिर्फ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, विच मीन्स कि बहुत बहुत ज़्यादा फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो। फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल भी नहीं सताएगा, ठीक है। मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि फिनेंशियली आप बहुत चिंता कर रहे हो, फिनेंशियली आप बहुत बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर फील करने वाले हो, ठीक है। मुझे फर्स्ट कार्ड से बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ आया है आप लोगों के लिए, तो यस, जैसा आप जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे करियर में, वो स्ट्रगल खत्म होने वाली है, ठीक है। आपको दिखेगा कि इस वीक में वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ पे धीरे धीरे आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने मांगा था अपने करियर में, ठीक है। बहुत वेट किया आपने, बहुत हार्डवर्क दिया, बहुत एफर्ट दिया, मुझे वो दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रगल किया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ से वो स्ट्रगल खत्म होकर जो भी जहाँ पे भी वो हार्डवर्क दिया ना, वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है एंड यू आर एंजॉइंग योर रिवॉर्ड्स दिस वीक, मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना करियर से, प्रोफेशनल लाइफ से, उसको आप एंजॉय कर रहे हो दिस वीक, मुझे ये दिख रहा है, ओके। यस, यहाँ पे कोई हीलर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। आप इमोशनली बहुत फुलफिल फील करोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, ओके। बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके काम को पहचान रहे हैं एंड आप काम को पहचान के आपके पास आ रहे हैं और आप हेल्प कर पा रहे हो उन लोगों को, ठीक है। तो आप इमोशनली बहुत बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है। आप अपने एबिलिटीज़ को पहचान रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ, आप अपने एबिलिटीज़ को पहचान रहे हो कि क्या कुछ आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वीक में आप करियर वाइज बहुत कुछ हासिल करोगे, ठीक है। जहां पर भी जो लगता था कि शायद वो कभी मुझे मिलेगा ही नहीं, शायद उस मुकाम पे कभी हम पहुंचेंगे ही नहीं, शायद वो चीज़ कभी मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, वहां पे आप पहुंच रहे हो, ये आपको दिखेगा एंड दैट इज वाई आप खुद को पहचान रहे हो, ठीक है। आपसे वो, आपके अंदर से वो डर, वो डाउट, मतलब जो खुद के ऊपर जो डाउट आप करते थे, वो डाउट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड यस, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप प्रोवाइडर बन रहे हो, ठीक है। फिनेंशियली इतना ज़्यादा आप स्टेबल हो रहे हो ना कि आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो। आप अपने फैमिली को बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो या फिर खुद को भी कुछ गिफ्ट दे रहे हो, मुझे दिख रहा है। यस, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि आपका जो डेजिग्नेशन है वो हाई हो रहा है, ठीक है। एक तो कोई हाई प्रमोशन मिल रहा है आपको, या फिर यस हायर डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है बहुत बहुत मुनाफा हो रहा है, ठीक है। बहुत प्रॉफिट्स आपको मिल रहा है एंड आप
आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यस, आप लीडर हो रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपके अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। यस, मुझे आप बहुतों को लीड कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड यस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपने मांगा था करियर में, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया था करियर में, वो चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपका जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड यस, यहाँ पे जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ तो हेल्थ बहुत सही रहेगा, ठीक है। हेल्थ के लिए कोई इश्यूज आप लोग फेस नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्या होता है कि हेल्थ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आपको भी एफर्ट्स देना है, प्रायोरिटाइज करना है हेल्थ को, ठीक है। हेल्थ को ऐसे ही जाने नहीं देना है कि ठीक है हेल्थ है, बाद में देखा जाएगा। एक हो सके तो एक रूटीन फॉलो करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जितना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे, हेल्थ भी उतना ही सही रहेगा आपका इस वीक में, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। हायरोफेंट, वाओ। मुझे ये मेजर एनर्जी मैंने पुल आउट किया कि मेजरली क्या होने वाला है, तो मुझे दिख रहा है कि मेजरली तो भाई शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, ओके। एंड ये शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। शायद आप लोग रेडी भी हो शादी के लिए, लेकिन कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा था, या फिर घर वाले नहीं मान रहे थे आपके रिलेशनशिप को अग्री नहीं कर रहे थे कि आप दोनों की मैरिज के लिए, ठीक है। घर वाले मान नहीं रहे थे, तो वहाँ पे भी घर वाले मान जाएंगे। एंड अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन आप रेडी थे और आपके जो घर वाले हैं वो आपके लिए रिश्ते देख रहे थे, तो वहाँ पे भी आपका वो मैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। आप खुद के साथ अलाइंड रहोगे, जो भी आपने मांगा था वो आप हासिल कर रहे हो इस वीक में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको फील होने वाला है कि आपके ऊपर स्पिरिट्स ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं आपको, ये आपको फील होने वाला है हर एक एरिया में, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि सोसाइटी में एक हायर पोजीशन में जा रहे हो आप लोग, ठीक है। लोग आपको उस पोजीशन के लिए पहचान रहे हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप रिस्पेक्टफुल पोजीशन में जा रहे हो। चाहे आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ठीक है, आप धीरे धीरे उस हायर पोजीशन में जा रहे हो। आपके फिनेंशियल जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी हाई हो रहा है इस वीक में, मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी आप किस एनर्जी में रहोगे इस वीक में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कम्युनिटी, वाओ वाओ, बहुत बहुत सोशल रहने वाले हो आप, ठीक है। मैंने कहा ना कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लोगों के पास आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, ठीक है। मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे वो दिखा कि आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं आपके काम को पहचान के, ठीक है। आपके काम को बहुत लोग पहचान रहे, बहुत लोगों तक आपका जो काम है वो स्प्रेड हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। एंड पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी से मिल रहे हो, अगर आप लोग सिंगल हो तो यस आप वर्क प्लेस में किसी से मिल रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप लोग सिंगल नहीं हो तो यस आप लोग की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, बहुत एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आउटगोइंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपके फैमिली के साथ आप बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आप बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इस कार्ड के इलस्ट्रेशन के साथ मुझे ये और भी ज़्यादा फील हो रहा है कि यस आप लोगों में से बहुत लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। मतलब आपको सजाया जा रहा है शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मुझे ये वाइब मिल रहा है इस कार्ड से। तो यस वो उस एनर्जी में आप लोग रहोगे कि आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग है इस वीक में, बहुत कुछ हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसा आपको फील होने वाला है। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोलते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स फॉर दिस वीक। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
बी असर्टिव आ रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि जितना एफर्ट, जितना हार्डवर्क आप हर एक एरिया में देते आ रहे हो वैसे ही हार्डवर्क देते जाओ, क्योंकि इस वीक में जो भी आपको मिलेगा ना वो एक्चुअली आपको दिखेगा कि आपका जो हार्ड वर्क था उसी का फल आपको मिल रहा है। तो आगे भी आपको वो हार्ड वर्क देते जाना है, ठीक है। आपको ही चार्ज लेना है आपकी लाइफ की, ओके, क्योंकि कोई और चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसा एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स दिया, आपने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क दिया, ऐसे ही हार्ड वर्क, ऐसे ही एफर्ट्स आपको पुट करते जाना है इन फ्यूचर भी, ठीक है। अगर ऐसे ही सब कुछ आपको चाहिए इन फ्यूचर भी, ऐसा ही आपको सब कुछ हासिल करना है, ठीक है, ऐसे ही रिवॉर्ड्स आपको मिलना है पर्सनल लाइफ में, इतनी खुशियां इन फ्यूचर भी अगर आपको चाहिए तो आप कितना दे सकते हो इन एरियाज में, यू नो, हेल्थ के एरिया में भी, या फिर पर्सनल लाइफ में भी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप कितना दे सकते हो ये आप देख लो, ठीक है। हमेशा यही आपको देखना है, बाकी भगवान रिटर्न तो आपको भगवान देंगे, ओके, ऐसा आपको बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। नहीं, द एनर्जी इज ओके, 2 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए, तो मैं लूंगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैंने वही कहा, अभी असर्टिव का कार्ड भी वही है कि आप लोग एक्टिव रहो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको बहुत सक्सेस मिलेगा दिस वीक, या फिर जो भी आपने मांगा था करियर में वो आपको मिल जाएगा दिस वीक, तो आप अपना जो एफर्ट है वो कम कर दोगे, या फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में ले लोगे, तो ये जो एनर्जी है ये आगे तक नहीं चलेगी, ठीक है। आपको अपना जो एफर्ट्स है, अपना जो हार्डवर्क है वो देते जाना है, चाहे आप कितना हासिल कर रहे हो, क्या हासिल कर रहे हो इस वीक में वो तो ठीक है, बट आगे भी अगर वही सब कुछ हासिल करते जाना है आपको, तो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स एंड हार्डवर्क देते जाना है, ठीक है। आपको हर एक एरिया में खुद एक्शन लेना है, आपको वेट नहीं करना है कि सामने वाला, या फिर अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो सामने वाला कब एफर्ट लेगा या फिर सामने वाला कब एफर्ट देगा, एक्शन लेगा, इस पर वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर शादी की बात नहीं स्टार्ट करे तो आप जाके करो कि चलो घर पे बात करते हैं, बहुत दिन हो गए, अभी घर पे बात कर लेते हैं, शादी का एज भी निकल रहा है तो शादी कर लेते हैं। ये सब आपसे ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। आप इनिशिएटिव लो, किसी का वेट मत करो आप, ओके, ऐसा आपको बोला जा रहा है। एंड मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया पर्सनल लाइफ को लेकर, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में भी वही चीज़ आ रहा है कि आप कितना दे सकते हो, खुद से आप कितना एक्शन ले सकते हो, ठीक है, टुवर्ड्स योर करियर, जो भी आप हासिल करना चाहते हो उस तरफ आप कितना एक्शन ले पा रहे हो, कितना एफर्ट दे पा रहे हो, वो आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी सब कुछ भगवान देख लेंगे, बिकॉज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। जो भी आपने दिया है इतने दिनों तक, करियर में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, इस वीक में आपको दिखेगा कि वो सब कुछ रिटर्न मिल रहा है आपको, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, तो यही बैलेंस अगर आगे भी आपको चाहिए तो ऐसे ही आपको एक्शन लेते जाना है, ऐसे ही आपको एफर्ट्स एंड हार्डवर्क देते जाना है, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट wishes for you. Thank you. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंसिंग ग्रेस कार्ड चूज़ किया है अपने लिए इंट्यूटिवली, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 7th of November to 13th of November, आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। तो ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज जितना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, ओके, कैसी रहने वाली है आपकी पर्सनल लाइफ इस वीक में। थैंक यू। Four of Pentacles, Page of Wands,
6 ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। लास्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ wands, वाओ। जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम चल रही थी ना आपके रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यस, कोई भी नेगेटिविटी से आप डील कर रहे थे, वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होने वाला है। एंड आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप लोग मैरिड हो, आप लोग अनमैरिड हो, आप अपने पार्टनर के साथ एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सारे इल्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गया था ना, वो सब कुछ खत्म होके वहाँ पे आ रहा है हैप्पीनेस, वहाँ पे आ रहा है अंडरस्टैंडिंग, केयर, लव, पॉजिटिविटी आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो भी सारे नेगेटिव साइकिल्स थे ना, वो सब कुछ खत्म होके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होने वाला है दिस वीक, ओके। जहाँ पे फिर से वो स्पार्क मिलने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फिर से आप दोनों के बीच में वो पैशन लौटने वाला है, फिर से आप दोनों के बीच में वो लव लौटने वाला है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हो, लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा सा उस एनर्जी को चेक में रखो, ठीक है। इतना ज़्यादा लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी तरह ही ज़िंदगी चलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि ये कार्ड आया है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट से डील करो या फिर ट्विन फ्लेम से डील करो, यहाँ पे जो लोग ये कार्ड जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, तो इसीलिए कंट्रोल को थोड़ा सा लेट गो करो, ठीक है। कुछ तो लेट गो करने की जरूरत है, शायद मुझे दिख रहा है ये कंट्रोलिंग इशू हो सकता है या फिर नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। आप लोगों में जो नेगेटिविटी है वो रिलीज करने की जरूरत है, ओके। लेट गो करने की जरूरत है। अगर आपको ये यूनियन चाहिए, या फिर यूनियन मैं नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर ये नेगेटिविटी आप चाहते हो कि ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग से इल्यूजन्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये अगर ये इल्यूजन कंटिन्यू होता रहा ना, तो एक टाइम के बाद आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। यस, एंड अगर ये नेगेटिविटी खत्म हो जाता है ना आपके अंदर से, अगर वो नेगेटिविटी खत्म हो जाता है ना, तो आप देखोगे कि बाहर भी जो सारे नेगेटिव साइकिल्स हैं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा बाहर जाओ, घुलो मिलो। अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हो ना, तो भी मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, ठीक है, या फिर न्यू फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में न्यू एक पर्सन एंटर करने वाले हैं जिनके साथ एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। अगर आप अभी तक पास्ट को जकड़ के बैठे हो, सपोज जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पास्ट को जकड़ के बैठे हो, कि पास्ट में एक ब्रेकअप हुआ है तो फिर से न्यू साइकिल में नहीं जाना है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। पास्ट से निकलो, क्योंकि एक न्यू पर्सन से आप मीट करने वाले हो, वो न्यू पर्सन शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उनसे मिलो, आप बाहर जाओगे तभी उनसे आप मिल सकते हो, ठीक है। आप न्यू पर्सन से बात करोगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी आप उनसे मिल पाओगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। और इस वीक में आप मूव ऑन कर भी रहे हो। अगर पास्ट को लेके आप बैठे थे ना, तो दिस वीक वुड बी द वीक जिस वीक में आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। न्यू साइकिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, ओके। तो इस पास्ट की एनर्जी को लेट गो करो। और जो लोग यहाँ पे, मैंने कहा ना कि कंट्रोलिंग अगर एनर्जी में रहते हो आप लोग, कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, या फिर ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम करो। और अगर आप लोग मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर आप लोग बहुत बहुत नेगेटिव सोचते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, मतलब सपोज एक छोटा सा गलती हो गया आपके पार्टनर से, तो आप लोग तुरंत सोचने बैठते हो कि शायद ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, शायद यहाँ पे मुझे छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए, शायद मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, इसके साथ बहुत बेटर मिल जाएगा। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। अगर ये करते हो आप लोग, तो यस, इस वीक में मुझे दिख रहा है कि हर एक साइड से आपके पर्सनल लाइफ में वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों के लिए भी सेम ही मैसेज मिला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने अनमैरिड लोगों के लिए बोला। जो लोग यहाँ पे मैरिड है उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि ये कंट्रोलिंग इश्यूज खत्म होने वाला है, नेगेटिविटी खत्म होने वाला है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा प्यार करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है, और ज़्यादा प्यार दिखाने वाले, आपको दिखने वाला है आपके पार्टनर से कि यस एक्चुअली
मैं डिपेंडेंट नहीं बोलूँगी, डिपेंडेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ आपके पार्टनर भी आपको प्यार करता है। जो डाउट था ना कहीं कि क्या मेरे पार्टनर सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स हैं, मैरिड लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। येस, आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो आप लोग। ओके, हैप्पी टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इस वीक में कहीं तो घूमने जा रहे हो आप लोग। ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 of wands, 5 of cups, ओके, ठीक है। एंड आ रहा है लास्ट कार्ड 7 of wands। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप कुछ तो हासिल करना चाहते हो, राइट। अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कहीं पे तो पहुंचना चाहते हो, कुछ तो हासिल करना चाहते हो, चाहे वो एक न्यू पोजीशन हो, प्रमोशन हो, या फिर एक न्यू जॉब ऑफर हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसके लिए आप इस वीक में बहुत बहुत ज़्यादा काम करोगे, ठीक है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ही काम करोगे एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रहा है पर्सनल लाइफ में वो ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब कहीं पे भी आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। बस और बस काम करोगे, ठीक है, मतलब दिन रात बस काम करोगे, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो बस उसको ही देखे जा रहे हो आप इस वीक में। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे इस वीक में, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, जो कि आप गलती करोगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप रिजिड हो जाओगे, यहाँ पे आप जो नहीं है या फिर जो नहीं आ रहा है उस पर आप रिजिड होके बहुत काम करने लगोगे, बहुत हार्ड वर्क दोगे, बहुत बर्डन फील करोगे, ठीक है। अगर एनर्जी की मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग बहुत बर्डन फील करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो ऑफर या फिर जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी चीज़ मैं करियर में मांग रहा हूँ या फिर मांग रही हूँ, वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि शायद वो नहीं मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं डिवाइन, बट आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप बस उसी जो नहीं है उसके ऊपर आप फोकस किए जा रहे हो इस वीक में, ठीक है। जो कि आपको थोड़ा सा चेक में रखना है, क्योंकि अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है ना तो उसको ग्रैब करो। शायद हो सकता है ना कि उस अपॉर्चुनिटी से आपको उतना ही सक्सेस मिले जितना सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो, ओके। अगर ये नहीं हो रहा है तो अगर कुछ और हो रहा है तो उसको हासिल करो, रिजिड नहीं होना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, जो कि आप होने वाले हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको चेक में रखना है। अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो यस, थोड़ा सा इस वीक में आप बर्डन फील कर सकते हो, थोड़ा सा चिंता सता सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जैसा हम चाहते हैं करियर को, जैसा हम प्लान कर रहे हैं करियर को लेके, या फिर जैसा हम चाहते हैं करियर में वैसा नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रिजिड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मुझे वही अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। जो आपके पास है या फिर जो और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करो, जो आपके पास है उनके लिए भी, जो आ रहा है उनके लिए भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं दिस वीक, बट मुझे लग रहा है कि आप फोकस नहीं करने वाले, आप रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, ठीक है। या फिर आप आप ग्रैब नहीं करोगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को। आप ऐसा फील करने वालों कि नहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए हमको वेट करना चाहिए, और एज वो नहीं मिलेगा आपको तो और ज़्यादा बर्डन फील करोगे आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो थोड़ा सा अगर चेक करोगे इसको तो आप सुधार सकते हो, राइट। इसीलिए हम लोग प्रेडिक्शन करवाते हैं ताकि हम एनर्जीज़ के ऊपर हम सुधार ला सकें, राइट। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हो तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगे या फिर आ रहे हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करके ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रैब करते हो तो इस बर्डन एनर्जी से आप बाहर निकल के एक न्यू एनर्जी की तरफ जाओगे, ठीक है। इस पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक न्यू एनर्जी की तरफ जाओगे,
ओके। और यस, वहाँ से आपको सक्सेस हासिल हो सकती है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूँ कि शायद एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो और उस यूनिवर्सिटी से आपको कोई सिलेक्शन कॉल नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी आप लोग ट्राई करो, ठीक है। सिर्फ उसमें नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल उस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो करियर को लेके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिजिड नहीं होना है, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। अगर हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ वाइज अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे तो इस वीक में हर एक हेल्थ इशू से आप लोग बाहर आने वाले हो, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ये सब हो सकता है आप लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये सारे हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर सकते हो। तो अगर ये सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो इस वीक में आप लोग निकल रहे हो इस हेल्थ इशू से, ठीक है। धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ आप लोग जा रहे हो, वेलबींग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि मेजरली क्या होने वाला है इस वीक में आप लोगों की लाइफ में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। टेम्परेंस, ओके ओके, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि बैलेंस भी आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको इम्बैलेंस फील हो रही थी ना, वहाँ पे बैलेंस आने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको भी आपकी एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट कार्ड है द हर्मिट। ओके, तो यस, आपको भी आपकी एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जो मैंने अभी बोला ना प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में अगर इस वीक में आप बर्डन फील करते हो तो समझ जाना कि ये बर्डन फील आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद की वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। वरना तो मुझे दिख रहा है कि बैलेंस है आपके लाइफ में इस वीक में, ठीक है। जहां पर भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पे बैलेंस भगवान तो भेजेंगे, ठीक है। अगर आप सही से रिकॉग्नाइज करके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो यस, ये बर्डन एनर्जी से आप बाहर निकल के आओगे एंड एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम आप लोग हासिल करोगे, ठीक है, अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं कि किस मेजर एनर्जी में आप लोग रहोगे दिस कंप्लीट वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, नहीं, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, ये कार्ड मैं देखना चाहूँगी क्योंकि मुझे इंट्यूजन ने कहा, ओके। तो थर्ड चक्र आ रहा है एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आ रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा चक्रास पे काम करो। मैंने यहाँ पे भी बोला ना कि आप अपने एनर्जीज पे काम करना है, ठीक है। जो नहीं है उस पर काइंडली फोकस मत करो, ठीक है। आप बहुत शायद जो नहीं है आपके पास, जो नहीं आ रहा है आपके पास, शायद वो कभी आपके लिए सही था ही नहीं, ओके। और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो अपने एबिलिटीज़ पे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो अबाउट योर लाइफ कि आप अगर कुछ मांग रहे हो भगवान से, या फिर आप अगर अपने लाइफ में कुछ चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ मांग रहे हो, तो वो आप हासिल कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस रख सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस रख पाते हो एंड अगर ये इस एनर्जी से आप बाहर निकल के आते हो, ठीक है, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं लेकिन आप उनको ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप उनको जाने दे रहे हो, अगर इस एनर्जी से आप बाहर निकलते हो, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगे अगर उसको ग्रैब अच्छे से करते हो तो येस, यू विल सी अबंडेंस इन दिस वीक, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस रखा हुआ है और आपके लिए आपकी तरफ एबंडेंस भेजेंगे भी भगवान, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकले ना, तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे अबंडेंस को, एंड आप रिकॉग्नाइज जब नहीं कर पाओगे तो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, एंड जाहिर सी बात है ग्रैब नहीं कर पाओगे तो इस बर्डन एनर्जी में आप लोग अटके पड़े रहोगे, ठीक है। तो यही आ रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा ये चेक में रखना है, ओके। लेट्स सी कि यहाँ से क्या आता है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक।
थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। रोमांस, ओके। तो एंजल्स ने बता दिया कि दिस वीक वुड बी रोमांटिक वीक फॉर यू, ओके। पर्सनल लाइफ में बहुत सारा रोमांस आपको फील होने वाला है। पर्सनल लाइफ बहुत बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी स्पार्क हो गया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज से आप या फिर आपके पार्टनर डील कर रहे थे, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जीज खत्म होने वाला है, वहां पर रोमांस आने वाला है, ओके। वो स्पार्क लौटने वाला है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल थे उन लोगों के लिए भी एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है। इस कार्ड के साथ मुझे यही दिख रहा है कि सोलमेट से मीट करने वाले हो या फिर अपने ट्विन से मीट करने वाले हो, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए, यस, ठीक है। तो जो भी पास्ट के एनर्जी में आप लोग हो उनको लेट गो करो, मूव ऑन करो एंड बाहर जाओ, लोगों से मिलो, न्यू फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि वहीं से आपको मिलने वाला है आपके जो ट्विन या फिर सोलमेट है वो, ओके। लेट्स सी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए मदर यूनिवर्स। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो इस एनर्जी में आप लोग हो ना, अगर इस एनर्जी में आप कंटिन्यू रहते हो तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, यही गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस एनर्जी से भाई निकलना है। अगर इस एनर्जी में रहते हो, अगर रिजिड होके रहते हो कि नहीं मुझे वो ही चाहिए या फिर नहीं जो नहीं है हमारे पास, आप लोगों के पास, उसी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स में आप फोकस कर रहे हो, ओके, या फिर यस जो रिजिड होके आप लोग बैठे हो, अगर इस एनर्जी में रहते हो तो इस बर्डन एनर्जी में रह जाओगे, ठीक है। जो हासिल करना चाहते हो वो सक्सेस, वो तरक्की हासिल नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आओ। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग बहुत कंट्रोलिंग हो, मतलब लाइफ को बहुत कंट्रोल करना चाहते हो कि जैसा मैं चाहता हूँ या फिर जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही लाइफ को होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मुझे ये जॉब चाहिए तो यही जॉब चाहिए, कोई और जॉब, कोई और कंपनी से मुझे वो जॉब ऑफर मिले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे वही जॉब चाहिए एंड उसी जॉब से मुझे वो सक्सेस चाहिए। ऐसी एनर्जी में अगर आप लोग रहते हो तो प्लीज़ ये एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सी ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस अलग बात होती है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग वो हासिल कर सकते, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहोगे ना तो शायद डिवाइन दे भी देंगे वो जॉब ऑफर आपको, लेकिन एक टाइम के बाद जाके आपको दिखेगा कि उस जॉब से आपको वो सक्सेस मिल ही नहीं रही है। तब जाके आपको बहुत बहुत रिग्रेट होने वाला है कि क्यों मैंने, और भी जो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिला था, क्यों मैंने तब उनको ग्रैब नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए शायद बोला जा रहा है आपको कि अगर इस एनर्जी में रहते हो, जो नहीं है आपके पास या फिर जो खो गया है या फिर जहाँ से जो मिल नहीं रहा है वहाँ पर ही वो ढूंढना इज़ अ रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, भगवान आपकी तरफ भेज रहे हैं, उनको आपको ग्रैब करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है। जो छूट गया है या फिर जो नहीं मिल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। खुद के साथ कम्युनिकेट करो, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन इज नीडेड इन दिस वीक, ओके। अगर आपको इस वीक में पॉजिटिविटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो खुद के साथ कम्युनिकेट करो। क्या आप चाहते हो, क्या आपके साथ हो रहा है,
जो हो रहा है क्या आप वही चाहते हो, अगर नहीं तो क्या चाहते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के आमने सामने हुए तो आपको खुद से पूछना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, क्या मुझे ये चाहिए, ठीक है। अंदर से एक आवाज़ आएगा, ओके, एंड वो आवाज़ है डिवाइन की, ठीक है, तो आपको सुननी है। एंड साथ ही साथ दूसरों के साथ भी एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना है, ठीक है। दिल ही दिल में, मतलब कुछ किसी का कुछ बुरा लग रहा है, सपोज आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, आपके पार्टनर का कुछ आपको बुरा लग रहा है और आप दिल ही दिल में वो रख रहे हो कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी या फिर मैं नहीं बोलूँगा, उसको खुद से समझना है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है अगर चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ है, वो सही रहे तो आपको कम्युनिकेट करते जाना है, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि इस वीक में आपको इस एनर्जी से निकलना है एंड बहुत बहुत कम्युनिकेटिव होना है। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ना, तो वो आप करना सीख जाओ इस वीक में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये लव एंड पीस मदर मेरी कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 7th of November to 13th of November, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज जितना रिजोनेट करेगा बस उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ चेक करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस वीक। Thank you so much, Mother Universe. Thank you. The Devil. Okay. 8 of Pentacles. डेथ कार्ड, ठीक है। 5 of Cups आ रहा है, लास्ट कार्ड। एनीवे, तो भाई अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो जो भी टॉक्सिसिटी है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मुझे दिख रहा है कि जो भी टॉक्सिसिटी है, ठीक है, वो टॉक्सिसिटी रिलीज होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप से, ओके। आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, शायद बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, सॉरी हार्ड वर्क इन द सेंस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को हमेशा मेंट करने की कोशिश किया। जो भी आपको पता है कि कहाँ पे टॉक्सिसिटी है, लेकिन उसको इग्नोर किया। आपने खुद से बहुत दिया, टाइम, एनर्जी, अटेंशन, लेकिन उतना आपको वापस नहीं मिला। मतलब ये जो रिलेशनशिप था ये बस आपके एफर्ट्स के ऊपर ही था कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है ना। तो या तो ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर से वो टॉक्सिसिटी हटने वाला है एंड आपके पार्टनर आपके तरफ वो एफर्ट्स रिटर्न करेंगे, वो प्यार देंगे, वो केयर शो करेंगे, ठीक है। या तो अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये कार्मिक हो सकते हैं, तो वो कार्मिक पार्टनर रिलीज होने वाले हैं आपके लाइफ से, ठीक है। और आपको लेट गो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इस कार्मिक रिलेशनशिप को, ठीक है। और इसीलिए आपको इतना दर्द, आपको इतना पेन मिल रहा है, ठीक है। ओके आप कितना भी कोशिश करो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो ना, तो आप कितना भी कोशिश करो, यहाँ पे आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, इस वीक में मदर यूनिवर्स इंटरफेयर करेगी एंड आपसे लेट गो करवाएंगी वो, ठीक है, मतलब आपसे छीन लेंगी, ठीक है। और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप शायद डिप्रेस्ड हो सकते हो इस वीक में, ठीक है, इस लॉस को लेके, या फिर आपको लगेगा कि ये लॉस है लेकिन एक्चुअली ये लॉस नहीं है, ठीक है, ओके।
यस, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए। ओके, एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हो जिनसे आप मिलने वाले हो। आप मतलब कितना भी खुद को रोको, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे। ओके, एंड एक रिलेशनशिप भी शुरू होगा इनके साथ, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है। और यस, आपके साथ इनका एक रिलेशनशिप शुरू होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप वॉक अवे करना चाहोगे, इन द सेंस आप इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होके रहेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर मैरिड हो और कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि यस, आप वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। मदर यूनिवर्स ही आपको वॉक अवे करवा रहे हैं, ओके, इस पार्टनर से या फिर इस टॉक्सिसिटी से। जहाँ पे भी आपको टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिव वाइब फील हो रहा था ना, वहाँ से आप मूव अवे कर रहे हो पर्सनल लाइफ में। आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, या इस टॉक्सिसिटी को और नहीं झेलना है, इस दर्द में या फिर पेन में नहीं रहना है, और आप वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। यस, कहीं से तो आप कुछ तो आप लेट गो कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, कुछ तो कहीं से आप वॉक अवे कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, ओके, तो लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है इस वीक में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। जस्टिस आ रहा है, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, एंड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो करियर में जहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स झेलनी पड़ी थी, ठीक है, मतलब आप बहुत एफर्ट दे रहे थे लेकिन आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, या फिर आप कुछ मांग रहे थे करियर को लेके बहुत दिनों से, वो नहीं मिल रहा था, वो हर एक नेगेटिव एनर्जी खत्म होने वाली है, ठीक है। आप अगर कोई इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से डील कर रहे थे करियर को लेके, मतलब आप खुश नहीं थे अपने फिनेंशियल कंडीशन को लेके, या फिर करियर ग्रोथ को लेके, करियर प्रोग्रेस को लेके, कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा था वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ, तो इस वीक में आपको वो ग्रोथ दिखने वाला है, ठीक है। इस वीक में आप उस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, करियर को लेके जो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप लोग गुजर रहे थे, वहां से आप लोग निकल के एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्लेस में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एक एनर्जी में पहुंच रहे हो, जहां पर आप करियर को लेके बहुत बहुत इमोशनल सेटिस्फाइड फील करोगे, बहुत बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है। और आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। आपकी फिनेंशियल कंडीशन को लेके आप बहुत बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है। आप प्रोवाइडर बनने वाले हो, ओके। जहाँ पे भी फिनेंशियल कंडीशन को लेके आप बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड होने वाले हो, ओके। मनी फ्लो देखने वाले हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ से आपको बहुत बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत सारे ही मनी फ्लो आपको दिख रहा है, मुझे मनी फ्लो आपको दिखेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड ये जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है, ठीक है। अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इस वीक में, एंड आप अपने फैमिली के साथ अब्रॉड सेटल कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप अपने फैमिली के साथ किसी डिफरेंट सिटी में भी हो सकता है वो, ठीक है, वो जॉब ऑफर या फिर वो अपॉर्चुनिटी किसी डिफरेंट सिटी से भी आपको मिल सकता है, एंड इस वीक में आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने फैमिली के साथ उस सिटी में जाके सेटल कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट येस, करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाला है, एंड डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा ऑफर आपको ग्रैब करना है एंड कौन से ऑफर को आपको छोड़ना है, ठीक है, जाने देना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। करियर को लेके अगर कोई भी लीगल इशू से आप लोग डील कर रहे थे तो वहाँ पे आपको जीत हासिल होने वाली है, ठीक है। वो लीगल इशू आपके फेवर में होगा, एंड हर एक
हर एक नेगेटिविटी से, ठीक है, हर एक जो होपलेसनेस था या फिर जो होपलेस फीलिंग थी, डिसअपॉइंटमेंट था, वो सब कुछ से आप हटने वाले हो, ठीक है। एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो जहां पे करियर को लेके आप इस वीक में एटलीस्ट बिल्कुल भी आपको चिंता सताने नहीं वाला है। रादर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि चलो वही हो रहा है जो मैंने मांगा था करियर के लिए, ठीक है, या फिर वहाँ पर ही हम पहुँच रहे हैं। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उस मुकाम तक पहुँच रहे हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, ओके। क्योंकि ये बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे एंड मनी फ्लो, आपका जो सैलरी है वो भी रेज हो सकता है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए, ओके। एंड एक लीडरशिप पोजीशन में आप लोग जा रहे हो, एक किंग की पोजीशन में आप लोग जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप लीड कर रहे हो बहुत लोगों को, ये भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए, ओके। यस, आपका डेजिग्नेशन हाई हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए इस वीक में। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। स्ट्रेंथ आ रहा है, ओके ओके। तो इस वीक में भाई अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ तो बहुत बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कुछ चिंता आपको नहीं होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, ठीक है। जो स्ट्रेंथ आपके अंदर से खो गया था, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता था कि जो हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में वो सही नहीं है, वो बहुत बहुत टॉक्सिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, वो लेट गो करने का जो स्ट्रेंथ होता है वो नहीं आ रहा था, जो वॉक अवे करने का एक स्ट्रेंथ लगता है, ठीक है, वो नहीं आ रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो झेल लेते हैं, क्योंकि हम लेट गो नहीं कर सकते इस पर्सन को, या फिर इस टॉक्सिसिटी को हम लेट गो नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे ये सिर्फ पार्टनर नहीं है, ठीक है, ये अगर आप मैरिड हो तो ये इन लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पर्सनल लाइफ में किसी से तो आप डील कर रहे थे जो बहुत बहुत टॉक्सिक है, आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उतना स्ट्रेंथ आप में नहीं था, उस स्ट्रेंथ को आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपको उस स्ट्रेंथ के साथ ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ आप हासिल कर रहे हो एंड आप वॉक अवे कर रहे हो। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो यस, बहुत कुछ हासिल कर रहे हो, ठीक है। जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, जो हासिल करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे आप, वो स्ट्रगल एंड होने वाला है एंड धीरे धीरे वो हासिल हो रहा है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। आप एक हायर डेजिग्नेशन में पहुंच रहे हो, प्रमोशन हो सकता है वो, ओके। एंड यस, अगर लीगल इश्यूज भी चल रहा था ना तो वहां से भी आपको वो सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Universe. Thank you. द गार्डन एंड द गेट, ओके। तो कोई न्यू डोर, न्यू गेट आपके लिए शुरू होने वाला है, खुलने वाला है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। इस वीक के साथ साथ आप एक न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो आपके पर्सनल लाइफ में भी। जब आप लेट गो कर दोगे ना तभी से शुरू होगा एक न्यू साइकिल जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। आप अपने पावर में आ रहे हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप अपने पावर में आ रहे हो। आपको लोनली, मतलब आपको शायद पहले लगा था, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को शायद पहले लगा था कि इस पर्सन को या फिर यहाँ से लेट गो करेंगे, यहाँ से वॉक अवे करेंगे तो शायद मैं अकेला हो जाऊंगा या फिर अकेली हो जाऊंगी, मैं कैसे खुद को हैंडल करूंगी, ठीक है, या फिर करूंगा। वहां पे मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो आप, ठीक है। एंड आप खुद के लिए, ठीक है, जो आप टॉक्सिसिटी में आप बंद गए थे ना, आप खुद वहां से खुद को रिलीज कर रहे हो, ओके। एंड यस, इस एनर्जी में बहुत ही ब्लॉसमिंग, मुझे वो ब्लॉसमिंग अबांडेंस का कार्ड है ना, वो याद आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो अबांडेंस आप खुद के लिए हासिल कर रहे हो, ओके। बहुत सारे न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं करियर में, मुझे दिख रहा है, यस, बहुत सारे न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। एंड पर्सनल लाइफ में भी एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर कर रहे हो जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है ये वीक आपके लिए, ठीक है। पर्सनल लाइफ में यस थोड़ा सा लेट गो करने की जरूरत पड़ेगी, हो
हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को मेंटेन करना पड़े, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी पावर में आ जाओगे और आपको ना एक फ्रीडम महसूस होगी। मतलब इसको आपको शायद लगा होगा कि ये लेट गो करने से आप बहुत ज़्यादा लोनली हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, लेकिन एक बार लेट गो करने के बाद ना मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप फ्री हो गए हो, आप खुशियों की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपको फ्रीडम मिल गई है, ऐसा आपको फील होने वाला है। ओके, यस। एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये वीक बहुत बहुत सही रहने वाला है, ठीक है। यस, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन से आप लोग डील करने वाले हो, ठीक है, एक न्यू पर्सन से आप लोग मीट करने वाले हो। मैंने कहा ना, ये कार्ड देखते हुए भी मुझे वही लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आप कुछ शुरू नहीं करना चाहोगे, ठीक है, आप बहुत बहुत एफर्ट दोगे ताकि कुछ शुरू ना हो, ताकि एक रिलेशनशिप शुरू ना हो उनके साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप शुरू होके ही रहेगा, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि आप खुद को अटक के रख रहे हो कहीं पे कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, या फिर उस पर्सन के साथ बात नहीं करना है, पास नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो एक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, वहाँ पे कुछ तो शुरू हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप रोकोगे खुद को, लेकिन एट लास्ट आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है, ये रिलेशनशिप शुरू होके ही रहेगा। ओके, तो लेट्स सी यहाँ से एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको फॉर दिस वीक। Thank you so much, angels. Thank you. फॉरगिवनेस, ओके, तो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए फॉरगिवनेस। इस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। विच सेज कि आपको खुद को फॉरगिव करना है, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं आप ब्लेम कर रहे हो बहुत, है ना, और ये चीज़ मुझे आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ, ठीक है। आप पहले खुद को फॉरगिव करो। आपकी आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे हो ना कहीं पर्सनल लाइफ के जो भी इश्यूज से अगर आप लोग गुजर रहे हो ना, तो आप बहुत बहुत खुद को ब्लेम कर रहे हो कि शायद कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये सब हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं आपने ही कोई मिस्टेक किया था, या फिर आपने ही ये रिलेशनशिप को इतना चांस दिया, शायद इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी हो, कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो ना, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, है ना। तो खुद को ब्लेम नहीं करना है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज फॉरगिव योर सेल्फ, ठीक है। ऐसे चीज़ों को लेना है आपको कि जो हुआ है या फिर जो हो रहा है आपके साथ वो होना ही था। आप कितना भी खुद को रोक लो, वो होना ही था, ठीक है, और वो होके ही रहता, तो वही हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अभी आपको लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि शायद लेट गो कैसे किया जाता है, खुद के पावर में कैसे रहा जाता है, ये सिखाने के लिए ही शायद ये कनेक्शन आपको मिला था। ओके, तो खुद को फॉरगिव करो, एंड जहाँ पे जो टॉक्सिसिटी लेट गो करने की जरूरत है वो लेट गो करो, ठीक है। सी, ये एक पर्सन हो सकता है, ये आपकी थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको लेट गो करने की जरूरत है, जो भी टॉक्सिक है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है, एंड फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है। फॉरगिव एवरीवन, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। ओके, जो हो रहा है वो डिवाइन की इच्छा से हो रही है, तो डिवाइन का कुछ तो प्लानिंग है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो उस पर बिलीव रखो एंड फॉरगिव करते रहो, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस आपको दे रहे हैं मदर यूनिवर्स फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। जहाँ पर जो भी टफ साइकिल से आप लोग गुजर रहे थे वो टफ साइकिल एंड होने वाला है, एंड मैंने कहा कि एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत बहुत अबांडेंट,
होने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, हैप्पीनेस लेके आने वाली है वो न्यू साइकिल, ठीक है। एंड यस, जहाँ पर भी जो भी हार्ड वर्क आपने पुट किया, जहाँ पर भी जो भी एफर्ट्स आपने पुट किया करियर वाइज मुझे दिख रहा है वो, ठीक है, वो हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है दिस वीक, ठीक है। उस हार्ड वर्क के लिए आपको वो रिटर्न, वो रिवॉर्ड मिलने वाला है और आपको दिखेगा कि आपने जहाँ पर भी जो भी हार्ड वर्क पुट किया था प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ से वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स रिवॉर्डेड हो रहा है, ठीक है, आपको रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो यस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाके हेल्प करती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।